अगर जिंदगी की रेस जीतनी है तो हमें दौड़ना पड़ेगा, अगर किसी को पिछाड़ना है तो हमें मिल्खा बनना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमारे देश ने एक ऐसे महान एथलीट को खो दिया जिनकी जगह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई नहीं ले सकता। मैं बात कर रहा हूँ द फ्लाइंग सिख यानी कि मिल्खा सिंह के बारे में, जो 18 जून 2021 को 91 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे थे और ट्रैक पर काफी तेज दौड़ने वाले मिल्खा सिंह जिंदगी की रेस पूरी करके चल बसे। इसके कुछ दिन पहले इनकी पत्नी निर्मल कौर भी कोरोना की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि आज की इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह को उनके बायोग्राफी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब के एक सिख जाट परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से आता है। मिल्खा सिंह के कई भाई बहन थे, जिसमें 8 भारत विभाजन से पहले ही चल बसे और साथ ही उन्होंने माता पिता को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों में खो दिया। पंजाब में लगातार चल रहे हिंसा के कारण मिल्खा सिंह 1947 में दिल्ली आ गए, जहां पर वह कुछ समय तक अपनी बहन के यहाँ रहे। इसके अलावा वह कुछ समय के लिए रिफ्यूजी कैंप में भी अपना समय बिताया और इस तरह से मिल्खा सिंह जीवन से काफ़ी परेशान हो गए थे और इसीलिए अब उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी और फिर उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सोचा और अपने चौथे प्रयास के दम पर वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1951 में सिकंदराबाद में पहली बार वह एथलेटिक्स से रूबरू हुए। इससे पहले ना तो उनको ओलंपिक्स का पता था और ना ही एथलेटिक्स का, लेकिन उनकी कमाल की नेचुरल रनिंग एबिलिटी के चलते आर्मी ने उनको एथलेटिक्स के ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया और यहीं से मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन उस समय भारत में एथलेटिक्स या ऐसा कहें किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, पर फिर भी मिल्खा सिंह अपने खुद के दम पर काफ़ी मेहनत करी और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के तरफ से दौड़ने पहुंचे, पर एक्सपीरियंस की कमी के चलते सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि वह उनसे ट्रेनिंग के नए नए तरीके भी सीखे। मेलबर्न ओलंपिक के ठीक 2 साल बाद 1958 में कटक में होने वाले नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने पहले 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और 1958 में ही उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और इस प्रकार वह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। उनका यह रिकॉर्ड कितना खास है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 2014 में विकास गौड़ा दूसरे इंडियन एथलीट बने थे जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला सके थे। वैसे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह से बातचीत की और उनसे कहा कि पार्टीशन के यादों को भूलकर वे रोम ओलंपिक पर फोकस करें और मिल्खा सिंह ने ऐसा किया भी। पर 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए और वे चौथे नंबर प्राप्त किए। वैसे इन मेमोरीज को मिल्खा सिंह खुद भी काफी बुरी बता चुके हैं। The climb of the 400 meters will go down in history. The German Kinder, India's Milkha Singh. वैसे इस इवेंट के बाद भी मिल्खा सिंह के रनिंग में कोई कमी नहीं आई और 1960 में ही जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक, जो कि उस समय के एशिया के सबसे तेज धावक माने जाते थे, उनसे उनका मुकाबला हुआ और वह प्रथम स्थान आए। इस जीत को हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम मिला। आगे चलकर वे भारत के लिए लगातार एक के बाद एक कई मेडल जीतते रहे, जिनमें भारत का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल और एशियन गोल्ड मेडल भी शामिल है। उनके द्वारा किए गए काम के चलते साल 1959 में पद्मश्री का खिताब भी मिला और इस तरह से मिल्खा सिंह ने विश्व भर में आयोजित 80 रेसों में दौड़े और 77 रेसों में जीत हासिल की, जो कि अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है। आज मिल्खा सिंह के सारे मेडल्स पटियाला के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उन्होंने 1962 में निर्मल कौर से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है जिनका नाम है जीब मिल्खा सिंह और वह भी एक जाने माने गोल्फर हैं। निर्मल कौर से मिल्खा सिंह का वादा शायद उम्र भर का था, इसलिए निर्मल जी के इस दुनिया से जाने के महज कुछ दिनों बाद ही वह भी इस दुनिया को अलविदा कह दिए।
आज भले हुआ हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, पर उनकी कहानी और उनकी उपलब्धियां हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती रहेगी। सो दोस्तों, यही थी कहानी मिल्खा सिंह की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।